नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। सो गाइस, आज का इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस की वैकेंसी के लिए, जो कि आपका एसआई एंड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है जो आने वाली है, क्या उसकी अपडेट है, कब तक उसकी वैकेंसी आ जाएगी, अभी जो है वो कितनी प्रोग्रेस में है, कितनी सीटों पे आ रहे हैं और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी चीज के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो बात करती हूँ, सबसे पहले झारखंड एसआई के बारे में बात करते हैं कि एसआई का जो टोटल वैकेंसी आने वाले हैं, मैं आपको एक प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगी, जो कि ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आउट हुआ था कि इतने सीटों पे वैकेंसी आ रही है, तो वो चीज भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो आपको मैं बता दूं कि एसआई के लिए सबसे पहले आप ये न्यूज़पेपर देख लो। आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि न्यूज़पेपर में जो है एसआई का जो वैकेंसी है उसके लिए आपका 647 पोस्ट है, और वहीं अगर मैं कांस्टेबल के बारे में बात करूंगी तो कांस्टेबल के लिए आपका 6000 पोस्ट रखे गए हैं। तो अब इसकी प्रॉपर डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एसआई के लिए बारे में बात करेंगे। तो एसआई का जो टोटल सीट आ रहा है ना, 647 सीट आ रहा है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, तो इसके लिए प्रॉपर जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप एसआई की वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। और देखिए, पहले जो नियोजन नीति लागू किए थे कि आपका 10th 12th यहाँ से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये चीज क्लियर कर दिया गया है। और अगर आप जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि छूट मिलेगा, और अगर आप यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं हैं, तो आपको जनरल से फाइट करना होगा। और तो अब ये वैकेंसी जो है किसी भी स्टेट के बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 647 पे पोस्ट आ रहे हैं। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रहेगा, और अगर मैं एज की बात करूंगी तो मिनिमम जो एज रहेंगी वो आपका तो मिनिमम जो आपके एज रखे गए हैं 21 वर्ष रखे गए हैं, और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूंगी तो 30 वर्ष जनरल कैटेगरीज के लिए। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूंगी तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे, और SC ST की बात करूंगी तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें भी देखने को आपको मिलेंगे। वहीं अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूंगी तो 49K से स्टार्टिंग है, जो कि आपका 70,000 तक सैलरी है, यानी कि एसआई की जो सैलरी वो काफी अच्छी सैलरी है। और इसकी अगर एग्जाम की बात करेंगे तो पहले क्या था कि पहले आपके रिटर्न होते थे, रिटर्न एग्जाम दीजिए, फिर आप फिजिकल दीजिए, फिर आप मेडिकल दीजिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि अभी बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं। यानी कि सबसे पहले आपको फिजिकल है, यानी कि पीटी एग्जाम पास करना है। जब पीटी आप अगर पास करते हो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो ये आपका प्रोसीजर है एसआई के लिए। वहीं अगर मैं बात करूंगी कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए आपका 6000 वैकेंसी आ रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने 13,000 15,000 जितने भी बताए थे, फिलहाल वैकेंसी आ जाए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। तो आपको मैं बता दूं कि 6000 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इसकी अगर एज की बात करेंगे तो इसमें आपका मिनिमम 20 वर्ष चाहिए, और मैक्सिमम की बात करूंगी तो 25 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। वहीं आपको इसमें भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे। ओबीसी के लिए 3 ईयर, और अगर SC ST की बात करूंगी तो 5 ईयर इसमें भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करूंगी कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है, कहीं से भी पास आउट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं इसकी सैलरी की बात करूंगी कि इसकी आखिर सैलरी क्या रहेगा। तो इसके लिए जो सैलरी है आपका 25,000 से स्टार्टिंग होता है, जो कि आपका धीरे धीरे 30-35 तक आगे बढ़ते रहती है। बाकी जो आपका प्रोफेशनल एग्जाम जो है वो आप आगे दे ही सकते हैं। इसके साथ में आप एग्जामिनेशन की बात करूंगी तो जो आपका एसआई का है प्रोसीजर, सेम आपका इस कांस्टेबल में भी सेम फेस करना है। यानी कि इसमें भी आपको पीईटी पीएसटी एग्जाम पास करने होंगे, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये जो वैकेंसी है ना, हम काफी टाइम से कैंडिडेट जो है, जो झारखंड में भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, तो लोग काफी ऑलरेडी बेसब्री से इसके इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये कब वैकेंसी आए। तो आपने न्यूज़पेपर में भी देखा, ये जो न्यूज़पेपर है ये आपका 12 मई का ऑलरेडी है, 12 मई है और 1 सप्ताह बीत चुके हैं। अभी मैं अगर प्रोसीजर की बात करूंगी तो एसआई का जो है ना, मुख्यालय से चला गया है गृह विभाग में, यानी कि वहां से ये पेपर साइन होकर गृह विभाग में चला गया है। और अब गृह विभाग क्या करेगा, इसको साइन करके जीएसएससी को भेजेगा। यानी जैसे जीएसएससी पे गया तो आपका फिर ये नोटिफिकेशन जीएसएससी रिलीज करेगा। तो आपका ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है वो आपका प्रोसीजर में है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। वहीं अगर हम कांस्टेबल की बात करेंगे तो वो भी आपका अभी मुख्यालय में है, कभी भी वो साइन होकर आपका गृह विभाग में जा सकती है। तो ये 12 मई का पेपर आया था जिसमें आपका ये सारा नोटिफिकेशन है, तो आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इस वैकेंसी के लिए जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपका जो इंतजार है वो बहुत जल्द
अच्छा एक न्यूज लेके आने वाला है। तो इस वैकेंसी के लिए जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा इस चैनल से आपको मिलते रहेंगे। और चैनल पे न्यू है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच।